Hello and welcome to Add-on. So, the question is if f of x is equal to x for the interval 0, pi, then value of bn Fourier coefficient is. So, bn की वैल्यू पता करने के लिए हमें याद होना चाहिए Fourier सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला जो होता है f of x is equal to a naught upon 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx प्लस बी एन साइन एन एक्स, जिसमें हमें ए नॉट ए एन एंड बी एन की वैल्यू गिवन होती है ए नॉट इज इक्वल टू 1 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए एन इज इक्वल टू 1 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, एंड बी एन इज इक्वल टू 1 integration minus pi to pi f of x sin nx dx, एंड इसमें जो इंटरवल है वो है माइनस पाई टू पाई एंड इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर 0, 2 पाई, जिसमें इंटीग्रल की लिमिट चेंज हो जाएगी माइनस पाई टू पाई से 0, 2 पाई में. सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला Fourier series expansion for the interval minus pi to pi and 0, 2 पाई. ना हमें क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है 0, पाई, जिसके लिए ए नॉट ए एन एंड बी एन की वैल्यू चेंज होगी एंड ए नॉट हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए एन हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, एंड बी एन भी हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई. ओके, इट इज 0 to पाई. सिंस हमने ऑलरेडी यहाँ 2 ले लिया है एंड जो इंटरवल है वो हाफ हो गया है, सो यहाँ पे भी 0, पाई लिखा जाएगा. एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, सो इट इज़ फॉर इंटरवल 0, पाई, जो कि हाफ ऑफ द इंटरवल है माइनस पाई टू पाई का. सो यहाँ पे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन बाय 2. अब हमें क्वेश्चन में बी एन फाइंड आउट करना है, सो हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला. सो इसको यूज़ करने के लिए हमें इंटीग्रेशन लेना है. बी एन इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स फॉर इंटरवल 0 to पाई. सो ये हो जाएगा 2 पाई इंटरवल फ्रॉम 0 to पाई एफ ऑफ एक्स इज एक्स साइन एन एक्स डी एक्स. अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हम जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ u मल्टीप्लाई वी डी एक्स इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4 एंड सो ऑन. जिसमें v1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v ऑफ dx, v2 इज इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx एंड सो ऑन. सो हम इसमें ले लेंगे u इज इक्वल टू x एंड v इज इक्वल टू साइन nx, जिसमें du by dx होगा 1 which is equal to u dash, and d square u upon dx square which is equal to u double dash is equal to 0. That means हमें सिर्फ u dash तक ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि u डबल डैश वाला पार्ट 0 हो जाएगा. दैट मीन्स हमें v3 भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ u डैश v1 माइनस u डैश v2 फाइंड आउट करना है. सो हमारे पास हो जाएगा bn, it is bn is equal to 2 u multiply v1, u is x, multiply integration of v1, that is integration of v dx, minus u dash is 1, and हमें v2 find out करना है, which is integration of v1 with dx. So integration of v find out करते हैं, that is integration of sin nx dx, जो होता है minus cos nx divided by n. and इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस
nx डिवाइडेड बाय n dx इज इक्वल टू माइनस में साइन nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। सो ये हो जाएगा bn इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई x मल्टीप्लाई माइनस कॉस nx divided by n minus 1 multiply minus sin nx divided by n square and limit is from 0 to pi. So ये हो जाएगा 2 upon pi minus cos nx multiply x upon n plus sin nx divided by n square. Limit 0 to pi. अब बस limit put करनी है. So it is 2 upon pi. Put the limit first pi. So ये हो जाएगा minus cos n pi multiply pi divided by n plus sin n pi divided by n square माइनस अब ज़ीरो पुट करेंगे. सो ये वाला पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा सिंस मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो इज़ ज़ीरो. सो ज़ीरो प्लस साइन ज़ीरो अपॉन एन स्क्वायर. नाउ हमें पता होना चाहिए साइन एन पाई इज इक्वल टू ज़ीरो. एन कॉस एन पाई इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू द पावर एन. दैट इज जो ये होता है कॉस एन पाई इट इज माइनस वन व्हेन एन इज ऑड एंड वन व्हेन एन इज इवन. सो यूजिंग दिस हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. इट इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई माइनस माइनस वन रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई पाई अपॉन n प्लस साइन n पाई इज ज़ीरो माइनस साइन ज़ीरो इज ऑल्सो ज़ीरो. साइन ज़ीरो इज ज़ीरो. सो ये भी हो जाएगा ज़ीरो. सो हमारे पास क्या बचेगा. इट इज़ बी एन इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई मल्टीप्लाई माइनस में माइनस वन रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई पाई बाय n जिसमें पाई से पाई कैंसिल. सो इट इज़ माइनस टू माइनस वन रेज टू द पावर n अपॉन n. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर वी एन एंड ये है ऑप्शन सी के इक्वल, जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. दैट इज ये ऑप्शन सी के इक्वल है सिंस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वन टू माइनस वन रेज टू द पावर n अपॉन n. सो ये हो जाएगा टू माइनस वन रेज टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n. सो अब ये ऑप्शन सी के सेम जैसा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी.